जहां तक नजर जाती है प्लास्टिक का कचरा ही दिखता है। यही उत्तरी जकार्ता का सच है। इंडोनेशिया में हर साल लगभग 30 लाख टन प्लास्टिक कचरा महासागर में जा रहा है। लेकिन नोरी मोलियोनो हालात को बदलना चाहती हैं। उनका उद्देश्य है समंदर को साफ रखना। इसके लिए उनका समाधान है सीवीड यानी समुद्री शैवाल। ये समुद्री घास न सिर्फ समंदर को साफ रखती है, बल्कि नोरी मोलियोनो तो सीवीड को प्लास्टिक पैकिंग का विकल्प भी मानती हैं। How can we solve it? जब तक हमारे पास प्लास्टिक का कोई विकल्प नहीं होगा, तब तक हम इस समस्या को कैसे सुलझा सकते हैं? बेशक हम पुराने ज़माने की तरह नहीं रह सकते, जहां पैकिंग के लिए प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं होता था। तो हमें इको फ्रेंडली पैकिंग के बारे में सोचना होगा। उनका विकल्प ये है। ये शीट बतौर खाद्य वैज्ञानिक नोरी मोलियोनो की 10 साल की रिसर्च का नतीजा है। इसमें कई संस्थानों और अनुदानों से उन्हें मदद मिली। इसके लिए उन्होंने लाल एल्गी को इस्तेमाल किया, जिसमें विशेष पॉलीमर होता है। इसीलिए इससे बने उत्पादों में काफी लचक है। इससे बनी फॉइल 2 साल तक रह सकती है और गर्म पानी में घुल भी जाती है। इंस्टेंट कॉफी जैसे लोकप्रिय उत्पादों के लिए ये बहुत व्यवहारिक है। दुनिया की 200 कंपनियां इस फॉइल को परख रही हैं। इसे खाया भी जा सकता है। लोग इसे कहीं भी डिस्पोज कर सकते हैं, बगीचे में भी। ये पौधों के लिए खाद का काम करेगा। या फिर पानी में फेंक दीजिए, इससे आपकी नालियां जाम नहीं होंगी। नोरी मोलियोनो के देश में समुद्री शैवाल की कोई कमी नहीं है। इंडोनेशिया दुनिया में सीवीड के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। लगभग 2 लाख किसान पानी में काम करते हैं, जैसे कि अब्दुल शकूर। वो पांगांग में 30 कतारों में समुद्री शैवाल उगाते हैं। उनके ग्राहकों में नोरी मोलियोनो भी शामिल हैं। पहले उनकी आमदनी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन अब हालात बेहतर हैं। समुद्री शैवाल की खेती बहुत फायदेमंद है। उम्मीद करते हैं कि इससे अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला पाएंगे। मछुआरे के तौर पर या फिर एक्वाकल्चर में काम करने से ये बहुत ही बेहतर है। उम्मीद है कि यहाँ सीवीड हमेशा फलेगी फूलेगी और हम इसकी गुणवत्ता बनाए रख सकेंगे। समुद्री शैवाल की खेती में यहाँ पूरा परिवार लगा है। महिलाएं उसकी पौध को कतार में बांधती हैं और रुपए पैसे का हिसाब रखती हैं। नोरी मोलियोनो उन्हें सिखाती हैं कि बिजनेस के जरिए कैसे वे स्वतंत्र हो सकती हैं। दूसरी तरफ पुरुष खेती करने और फसल काटने का काम करते हैं। लगभग 2000 किसान मोलियोनो के बायोप्लास्टिक के लिए सप्लाई करते हैं। वो अक्सर समुदायों के प्रमुखों से भी मिलती हैं ताकि उत्पादन के बारे में बात कर सकें। किसानों को ज्यादा से ज्यादा भुगतान हो, इसीलिए उन्होंने कोई बिचौलिया नहीं रखा है। सबसे अहम बातें जो मुझे इस काम के लिए उत्साहित करती हैं, वो हैं तटीय इलाकों में रहने वाले समुदाय। वो गांवों में रहते हैं, तो वो अपनी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। उनमें से कुछ इंसानी तस्करों के शिकार बन जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि उनकी मदद की जाए और उनकी जीविका सुधारी जाए। जैसे ही महामारी खत्म होगी, मोलियोनो को उत्पादन बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शैवालों की जरूरत होगी। बड़ी फूड चेन और कॉस्मेटिक कंपनियां अपने उत्पादों को सीवीड में पैक करना चाहती हैं। मोलियोनो के प्लास्टिक की मांग बढ़ रही है और इसे बनाने के लिए वे ऐसी सामग्री का इस्तेमाल कर रही हैं जिसमें बहुत संभावनाएं हैं।